नौजवानों के चेहरे पे खुशी थी, 17 महीने एक उम्मीद थी कि बहालियां निकल रही हैं, नौकरी मिल रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। आज ठीक विपरीत। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। स्थिति हो गई है एनडीए की सरकार में। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया। जितना गुजरात के लिए किया उतना बिहार के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। कोई चीनी मिल चालू नहीं करा पाए ये लोग। तो हम लोग देखिएगा, जब सरकार में थे तो रीगा चीनी मिल हम ही लोगों के कैबिनेट में निर्णय हुआ कि इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो काम जो हम लोगों के 17 महीने में हुआ, उन उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे, और साथ ही साथ जो आगे हमारा विजन होगा वो भी जो है जनता के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन गया है। आप गंगोत्री कह लीजिए या यमुनोत्री कह लीजिए, बिना घूस दिए हुए थाना हो, ब्लॉक हो, या कहीं चले जाइए, कहीं बिना घूस के काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, निराश हैं, और ख़ास तौर पे इन दिनों आपराधिक घटनाएं जो हैं हद से ज़्यादा जो है बढ़ गई हैं। तो ये सारे सवाल को लेकर के हम लोग जनता के बीच हम लोग रखेंगे। और मुख्यमंत्री यात्रा में है, अब कौन सा नाम तो रखे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब खोल खाल के निकाल लेता है, सब लाता है, सब ये रेंट पे। और इस यात्रा के लिए कहा जाता है बिहार गरीब राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने में आया था भाई जनता से सम्मान करेंगे, जाएंगे तो वहाँ के जिला के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वही चंद अधिकारी जो पटना में बैठते हैं वही उनके साथ आते हैं। मीडिया से अगर बात करते हैं तो पीछे से कुर्ता खींचा जाता, चलिए बहुत हो गया, निकलिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। आप देखिएगा जिस तरह का बयान बार बार दे रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो गया उस बयान से कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार अब चलने वाला नहीं है। अब समय आया है, अगर 20 साल तक एक ही ज़मीन पर एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब होगा और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज जो है रोपा जाए, ताकि फसलें भी अच्छी आएँ और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर रहे। तो हम लोग जो है यहाँ आए हैं औरंगाबाद, और आप लोगों का कुछ सवाल होगा तो आप लोग पूछ सर। औरंगाबाद का फीडबैक कैसा है सर? क्या लगता है 20 वाला रिकॉर्ड आप लोग दोहरा पाएंगे एक बार फिर से औरंगाबाद में? देखिए क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे, और यहाँ 6 सीट भी, यहाँ सारा सीट हम लोग जीते। शाहाबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया था। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान हैं, आहत हैं, और 17 महीने हम लोगों की भी सरकार को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार औरंगाबाद जो है या पूरे बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध हो, शाहाबाद हो, या आपका बिहार का पूर्वांचल का इलाका हो जहाँ बांका, भागलपुर वगैरह है,
हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन जो है इस बार तेजस्वी जी, करेंगे। लालू जी गरीबों की पॉलिटिक्स करते थे, गरीबों की बात करते थे। तेजस्वी यादव डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। दोनों में से बेहतर नेता कौन है? किस रास्ते पर आरजेडी को चलना चाहिए? देखिए भाई, हम लोग तो लालू जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय नहीं होता तो आर्थिक न्याय का मतलब नहीं रहता। 2020 तो लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, अब दौर जो है लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का है। बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो पिछले पायदान पे है, आप देखिएगा हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, पूरा एक्सरे सामने आ गया। गरीबी कौन कौन, एक बार सुन लीजिए, हर जगह गरीबी जो है हर जातियों में है, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, हर जाति में गरीबी है। वैसे 94 लाख परिवार जो है पाए गए कि जिनका आय 6,000 रुपये से कम है। इसी के लिए हम लोगों ने न्याय इनको दिलाने के लिए कि भाई जिसको नौकरी नहीं है उसको 2 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा, जिसको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 देंगे। लेकिन सरकार हटते ही क्या काम हो रहा है, उस डेटा का क्या उपयोग हो रहा है? जो आप लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा, आप डेटा तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन डेटा का क्या काम हो रहा है? उसी डेटा के तहत हम लोगों ने, सरकार थी तो आरक्षण बढ़ाया था, इसीलिए हम लोगों ने मांग की थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, और अब जो है निरस्त हो चुका है। तो राहुल गांधी जी का यही कहने का मतलब था कि भाई इस डेटा का उपयोग जो है आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार का दरवाजा आपका पास खुला है कि नहीं सर? अब चुनाव होगा, अब जनता चुनेगी। तेजस्वी जी, 2020 में औरंगाबाद के मतदाता राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पर भरोसा किया था, 6 विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का काम किया। लेकिन आज जो महादलित व अति पिछड़ा की बात महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, महादलित और अति पिछड़ा के विकास के लिए जो सरकार पैसा भेज रही है उसमें लूट मची हुई है, और अति पिछड़ा और महादलित के भी कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो उनके विरुद्ध सशक्त होकर जांच करवाने से पीछे हट रहे हैं। अगर कोई विशेष तौर पे कुछ जानकारी होगा तो दीजिएगा, विधानसभा में उठाया जाए, औरंगाबाद जिले के किसी भी क्षेत्र में विधानसभा में उठाया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।